पिछला जो प्रोग्राम्स बनाया है उसमें सीख जी इस्तेमाल किया है और टेल जी इस्तेमाल किया उस प्रोग्राम के अंदर। ये जो लास्ट में जी है इससे बना था गेट। जब हम कोई फाइल को रीड करते हैं तो हम डाटा को हासिल करते हैं, जब हम कोई फाइल को लिखते हैं तो हम उसमें डाटा रखते हैं। रखने की इंग्लिश क्या है? पुट। तो जिसके लास्ट में पी आएगा, सीख पी आएगा, टेल पी आएगा, तो वो जो फंक्शन है वो तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम फाइल लिखते हैं। जो पिछला प्रोग्राम गुजरा है उसमें हमने फाइल को रीड किया और उसमें से करैक्टर्स को रीड किया आगे पीछे। तो इस प्रोग्राम के अंदर फाइल को हम लिखेंगे और अपनी मर्ज़ी से उस फाइल के आगे पीछे हम जो पॉइंटर है वो मूव करेंगे और उसमें से चेंज भी करेंगे। तो वन बाय वन हम ये प्रोसेस करके देखते हैं। अब ये देखें कि ये मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। पहली जो स्टेटमेंट है वो जस्ट सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया है आउट फाइल के नाम से। दूसरी स्टेटमेंट जो है उसमें जस्ट एक नाम लिखा है, टेस्ट फाइल का नाम और आगे एक्सटेंशंस। अगर आप इसका वो मोड नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट आउट इसका मोड होता है। तो अगर आप इतनी लाइनें चलाएंगे तो होगा क्या कि एक फ़ाइल खाली बन जाएगी। चला के देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फ़ाइल बनने के बाद वो क्लोज़ भी हो जाए। तो उसके लिए नीचे यहाँ पर क्लोज़ फाइल का भी स्टेटमेंट लिखते हैं। अब आप देखें कि ये नीचे मैंने क्लोज़ की भी लिख दी है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो सिंपल एक फ़ाइल खाली बन जाएगी, क्योंकि ये अब आउटपुट है। अब हम फाइल को रीड नहीं कर रहे, लिख रहे हैं। तो अब ये देखें, ये टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल बन गई, इसमें कुछ भी डाटा नहीं है। अब देखें कि एक मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि एक फंक्शन इस्तेमाल किया राइट का। फाइल के अंदर कोई चीज़ लिखने के लिए फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इस राइट के अंदर क्या लिखा? दिस इज़ एन एप्पल। ये जो एन एप्पल है ना, तो इसके टोटल 16 करैक्टर्स हैं। तो ये एकदम से 16 करैक्टर्स इस फाइल के अंदर लिख देगा और फाइल को क्लोज कर देगा। ये मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। और ये देखें, अब इसके अंदर ये लिखा गया है दिस इज एंड एप्पल, यहाँ तक लिखा गया। तो अब हमने करना क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ कि पहले से अगर फाइल मौजूद है उसके तमाम कंटेंट जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये आउट मोड में ये चलता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो नहीं, ये लाइन लिखी जाती है। जब ये लाइन लिखी जाती है तो लिखने के लिए आपको पता है कि हमें पॉइंटर जो इस्तेमाल करना, सीख जी नहीं अब करना, क्योंकि हम जब फाइल लिख रहे हैं तो सीख पी और टेल पी हम ये 2 इस्तेमाल करेंगे। अगर हम रीड कर रहे हैं तो फिर लास्ट में जी जी आता है, लिखने के लिए लास्ट में पी पी आता है। बस ये आपने हमेशा याद रखना, ये एक पॉइंट वाली बात है। अब जो मैंने स्टेटमेंट्स न्यू लिखी हैं वो ये लिखी है कि टेल जी को बताया है कि बताओ कि पॉइंटर किधर है, और जब ये लाइन लिखी जाएगी पॉइंटर लास्ट में इधर आ जाएगा। अब जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो टेल पी लिखी है, यानी कि हम फाइल को लिख रहे हैं उस दौरान हमने पॉइंटर को की पोजीशन मालूम करने के लिए टेल पी को कहा बताओ को पोजीशन किधर है। वो ये देखें, इसके टोटल जो करैक्टर्स हैं वो 16 है। जब ये पूरी लाइन लिखी जाएगी तो पॉइंटर इधर होगा फाइल के टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो उसके लिए ये ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया और इसकी डाटा टाइप जो है वो लॉन्ग रखी, क्योंकि जब फाइल बहुत बड़ी हो सकती है तो उसके करैक्टर्स जो हैं वो इंटीजर में पूरे नहीं आते, इस वजह से इसकी डाटा टाइप जो है वो लॉन्ग रखी। इस वक्त जो इसकी पोजीशन है वो इसमें स्टोर हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक लाइन ही हमने लिखी है जिस टेस्ट के तौर पर, अदरवाइज़ फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इस वजह से जो आपने पोजीशन लेनी है उसके लिए डाटा टाइप लॉन्ग रखें। लॉन्ग जो है ये इंटीजर से इसकी ज़्यादा रेंज है, तो बड़ी फाइल को भी हैंडल अप कर सकते हैं। अब जो अगली लाइन है, जो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसमें मैंने सीख पी इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब फाइल लिख रहे हैं तो सीख पी में जो असल पोजीशन है वो इसमें आ गई है। इसमें हमने माइनस जब हम करेंगे तो जो बैकवर्ड ये हमारा कर्सर मूव करेगा, यानी कि यहाँ से 7 करैक्टर पीछे आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो यहाँ से ऐसे मूव होता होता होता, ये देखें ना, यहाँ से ऐसे मूव होता 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 7 करैक्टर पीछे इधर आ जाएगा बैकवर्ड। उसके बाद अगली लाइन जो है वो फिर हम लिखते हैं डाटा। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें फिर मैंने वही राइट फंक्शन इस्तेमाल किया है। अब आप देखें कि ये जब इधर आ जाएगा, यहाँ पर मैंने आगे स्पेस करैक्टर दे दिया, उसके बाद SAM लिख दिया और उसको बता भी दिया कि टोटल ये 4 करैक्टर हैं। देख लें 4 हैं, 3 ये और एक स्पेस, 4 करैक्टर राइट करने हैं। तो अब देखें पोजीशन इधर आ गई, इधर से वो फिर ये स्पेस डाल देगा। जब स्पेस डाल कर इधर आ जाएगा, इधर S आगे A फिर M, इस तरह इसके ऊपर ओवर राइट हो जाएगा। 4 करैक्टर जो है ना वो इधर लिख देगा। तो अब चला कर देख लेते हैं। ये देखें, जैसे ही चलाया अब जो हमारी फाइल है उसको रीड करते हैं तो उसके अंदर उसने चेंज किया कि नहीं, ये देख लें उसने उसके अंदर चेंज किया, यानी कि N की जगह पर स्पेस आ गई
और उसके आगे फिर ये लिखा गया सैंपल, उतने कैरेक्टर उसने अरेज कर दिए, ओवरराइट हो गए। इस तरह हम इन दो फंक्शन को इस्तेमाल करके जो डाटा को एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर कहीं से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, जब भी हमने किसी टेक्स्ट को चेंज करना, हमें सबसे पहले हमारी करंट पोजीशन का पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जो जिसके लास्ट में जी है, ये एक पेयर है फंक्शंस का, सीख जी टेल जी, ये फाइल को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सीख पी और टेल पी ये फाइल को राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन एक इनपुट फाइल में और एक आउटपुट फाइल में इस्तेमाल होता है। ये आपने याद रखना है इस लेक्चर के अंदर।